आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे मैंने लेक्चर्स लिया है। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। जरूर देखिएगा। हमारी शान रही है। ये लगभग 2500 साल पहले इसको स्टैब्लिश किया था। 500 बीसी से लेकर 1200 एडी तक रही है। आपको बता दूं कि नालंदा नालंदा छोड़िए, भारत हमारी शान है। अनफॉर्चुनेटली जो भारत पहले था वो नहीं रहा अब। भारत एक सुपर पावर था। भारत एक सुपर पावर था, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनाई थी कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो। एवरीवेयर आपको जो कमाल की यूनिवर्सिटी, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलेगी। नालंदा में तो बाकायदा एंट्रेंस होता था। यहाँ का जो दरबारी वो इतना एजुकेटेड होता था कि जब कोई स्टूडेंट अंदर आता था, नालंदा में पढ़ने आता था, हॉस्टल्स थे यहाँ पे बहुत मॉडर्न, तो वही टेस्ट लेता था और जब वो पास होता था तब उसको अंदर जाने दिया जाता था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। ठीक है। और 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी थी, लाखों लाखों बुक थी, लाखों लाखों, इतना ज्ञान का भंडार। लेकिन दोस्तों क्या बताएं कि अनपढ़ों के समझ में आता नहीं है। तो बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। इसकी लाइब्रेरी 6 महीने तक जली है। आप ये सोचिए कि कितने प्रीशियस रिकॉर्ड्स खत्म। हिस्टोरियोग्राफी जब आप पढ़ते हो, हिस्ट्री को कैसे स्टडी किया जाता है, तो हिस्टोरियोग्राफी में ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों मेरा एमए इन हिस्ट्री रहा है, तो हिस्टोरियोग्राफी तो हमारा एक सब्जेक्ट था। तो हिस्टोरियोग्राफी में फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फैक्ट्स कहां से आप लोगे? फैक्ट्स लोगे जो लोग लिख गए हैं, जो पुरानी किताबें, सब बर्बाद, सब खत्म। बट दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम आज। एक ऐसी इशू की बात करेंगे, आपका दिल टूट जाएगा ये लेक्चर सुन के। लाइब्रेरीज मर रही है। बिहार की पब्लिक लाइब्रेरी सरवाइव करेंगी कि नहीं करेंगी, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे, हिंदू जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, उसमें ज्ञान पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली भागवत गीता पे। भागवत गीता हमेशा ये कहती है कि आप जितना ज्यादा ज्ञानी होगे, ये एक पहला स्टेप है मोक्ष की प्राप्ति का, भगवान को पाने का। अब आप ज्ञानी कैसे बनोगे? किताबें पढ़ के। लेकिन आप देखिए बिहार की लाइब्रेरीज की क्या हालत है। एक समय नालंदा यूनिवर्सिटी या राजगीर बिहार में है, अभी फिर इसको स्टैब्लिश किया गया है। एक समय यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया भर की शान हुआ करती थी। लेकिन अब दोस्तों क्या ये बचेंगी? सवाल खड़ा हो गया इस पे। हमारी एजुकेशन दोस्तों कितनी गिर गई है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड देश, दुनिया भर को पता नहीं क्या क्या दिया है। लेकिन अब आप देखिए, अगर नहीं पढ़ेगा इंडिया तो कहां से बढ़ेगा इंडिया? और सरकार कुछ बोलती ही नहीं है। बिहार सरकार जो है वो कुछ नहीं बोल रही है। बात करेंगे यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करें। मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ और मैं, चलिए लाइब्रेरी की बात है तो मैं अपनी लाइब्रेरी आपको दिखाऊंगा। मेरा वादा रहा। इंस्टा पे ही मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टा लाइव आऊँ और अपडेट्स डालूंगा। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं और कौन कौन सी मैंने पढ़ी है। सारी उसमें मैंने पढ़ी भी नहीं है। तो नालंदा की बात करें दोस्तों, तो आप समझ, ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है कि नालंदा दुनिया भर से स्टूडेंट आते थे। मलेशिया, जापान और इधर यूरोप से भी स्टूडेंट आते थे यहाँ पे पढ़ने। हर जगह, एशिया से तो आते ही थे। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। 2500 साल पहले सोचिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या रही थी। लेकिन अभी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 51 पब्लिक लाइब्रेरी जो है, पब्लिक, जो कि पब्लिक है, जो फ्री है। देखिए प्राइवेट लाइब्रेरीज तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज में भी लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज जो सरकार बनाती है, जो सरकार के अंडर होती है, जो सबके लिए फ्री है, एक तरीके से कोई भी जाके यहाँ पे पढ़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 51 है। वैसे भी लाइब्रेरीज में आजकल कोई जाता नहीं है। हर किसी को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। किताबें अब ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। और जो पढ़ते हैं वो सक्सेस होते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि सर 1% ही क्यों सक्सेस रेट है? क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। जब आप भी पढ़ेंगे तो आप भी सक्सेस होंगे। तो 51 पब्लिक लाइब्रेरीज है दैट एक्चुअली सर्वाइव इन द स्टेट। और अभी रूरल लाइब्रेरीज की बात करें तो 1000 है। 1970 में 4000 थी, लेकिन अब ये 1000 पे आ गई है। 1950 में पब्लिक लाइब्रेरीज 540 थी, अब ये सिर्फ 51 पे आ गई है। अब देख सकते हैं कितनी भयानक गिरावट है। डेटा को प्रेजेंट किया अभी हाल ही में 22 फरवरी लेजिस्लेटिव असेंबली में।
सुदामा प्रसाद जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के मेंबर है, एमएलए हैं, उन्होंने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं दे रही है, तो लाइब्रेरीज को हम कैसे मेंटेन करें। जहां लाइब्रेरीज हैं भी वहां बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, अच्छी किताबें नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारें एजुकेशन पे क्यों खर्च नहीं करती हैं। आलतू फालतू एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगी, इनके पास खूब पैसा है, होर्डिंग्स लगवा देंगी खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन जहां एम्प्लॉयमेंट पे बात आई, जहां पढ़ाई पे, और आपको एक चीज बता दो क्लियर, ये सब हम आपके लिए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग को तो कोई दिक्कत भगवान की दया से नहीं है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जितना ज्यादा आप एम्पावर, क्योंकि एक टीचर की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका स्टूडेंट सबसे आगे जाए। तो हम चाहते हैं कि आप सबसे आगे जाए, लेकिन आप कैसे आगे जाएंगे जब स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन पे इतना खर्च नहीं करती है। अब हालांकि देखिए, सिर्फ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो सरकारी स्कूल में टीचर है, तो सरकारी स्कूल में अच्छे खासे फंड्स आते हैं। अब वहां के लोग भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को, जब बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजो स्कूल, तो वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा। ये पूरा एटीट्यूड समाज को चेंज करने की जरूरत है। नीड क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है, क्यों किताब है, सरकार को इस पे कैंपेन चलाना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, दे आर ऑल एजुकेटेड। और भारत की, मैंने अभी आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि भारत की जो क्रीमी लेयर है वो बाहर भाग रही है। भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं, ये भी एक चिंता की बात है। तो राज्य सरकार फंड्स दे नहीं रही है इन लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए। और आपको बता दूं कि सुदामा प्रसाद जो है वो चेयरमैन है स्टेट लाइब्रेरी कमेटी के, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली भी, क्योंकि उनको पता होगी कि कंडीशन क्या है। अब जो विजय कुमार चौधरी हैं, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उनसे उन्होंने रिप्लाई मांगा कि आप बताओ ऐसा क्यों है। नो कमेंट्स। जिसका जवाब नहीं होता नो कमेंट्स, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ भी कमेंट नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट ने 2012 में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए थे बस, वो भी 2012 में, 9 साल पहले। 1 करोड़ रुपए इन लाइब्रेरीज को, इतनी सारी लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए 1 करोड़। तो आप खुद सोचिए कि जहां 1950 में 540 लाइब्रेरीज, तो 51 ही रहेंगी ना, ये तो कहीं 51 भी है। भाई जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहां से हम मेंटेन कर पाएंगे लाइब्रेरी को, सिंपल सी बात है। फंड ही नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीके से लाइब्रेरी कल्चर बिहार का मर रहा है। एक कैंपेन चलाओ यार हैशटैग के साथ। तो लाइब्रेरी जो है ये ट्रेजर है, इंफॉर्मेशन, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी दिन आप एक प्राइवेट लाइब्रेरी जाओ, जाओ एक बार बस जाके देखो, बुक शॉप चले जाओ, बुक फेयर चले जाओ, आप कोई भी हो, कोई भी, भले ही आप ना पढ़ते हो, लेकिन यकीन के साथ मैं कह रहा हूं 6-7 बुक्स आप ले आओगे अपने आप। क्योंकि दोस्तों वो हमारे में इनबिल्ट है, ज्ञान की तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ज्यादातर लाइब्रेरीज के पास पैसे ही नहीं है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यही बताया इन्होंने कि कितनी महान थी। केरल का लिटरेसी रेट 95% ऐसे ही नहीं है, वो 3% अपना बजट का एजुकेशन पे खर्च करता है। बिहार का आप देखिए, माय गॉड, 0.01%, 0.01%। व्हाट एन आयरोनी, आई जस्ट, क्या बताऊं मैं, 0.01% है बस लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए। मतलब केरल जो है वो 95% जो मेंटेन लाइब्रेरीज को मेंटेन, बहुत हो गया 3%, ठीक है, मतलब 95 लिटरेसी रेट है, 3% वो अपना स्पेंड करता है। लेकिन अब बिहार का देखिए, पैसे ही नहीं दे रहा है लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे प्रसाद यही बोलते हैं कि बिहार सरकार ज्यादा पैसे दे ताकि लाइब्रेरीज को रिवाइव किया जाए। इसका रीजन ये है कि बिहार एक समय पे, भारत बिहार से ही शुरू हुआ। बिहार महान है, नो डाउट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भयानक रही है, जिसकी वजह से आज बिहार पिछड़ गया है। अनफॉर्चुनेटली ये सच है। बिहार में इतना कुछ है, करने पे आए तो दोस्तों बिहार को हम पता नहीं क्या बना दें। लेकिन वही बात है ना कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। फिर गरीबों पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। जो गरीब बच्चे हैं वो तो एक्सपेंसिव बुक्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, रिसर्च जर्नल्स जो कि लाइब्रेरीज में मिलता है। आपने आनंद कुमार की मूवी देखी ना, सुपर 30, और उनकी बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो बनारस जाते थे लाइब्रेरी में, वहां पे बनारस जाते थे वो किताबें पढ़ने, क्योंकि उनको प्रॉपर किताबें यहाँ नहीं मिलती थी। तो दोस्तों इसीलिए जो गरीब बच्चे हैं ना, ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब आप बोलेंगे यार इंटरनेट है, यार बिल्कुल है, इंटरनेट, इंटरनेट एक वरदान है। बुक किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों गांव में इंटरनेट इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है।
ये गरीब हैं। ये एक समय का, मैंने भागलपुर पे अभी लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, कोविड-19 में, लॉकडाउन में लिया था। तो वहां के जो बच्चे हैं, उनको एक टाइम का, जो गरीब बच्चे हैं, वो एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, वो मेंढक खाते हैं, खाने पे मजबूर है। अब तो पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि बहुत बुरी हालत है बिहार के। अगर आप दूर दराज एरिया में चले जाएंगे तो वहां पे खाने के लाले हैं, आप इंटरनेट तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इंटरनेट वहां पे मुश्किल है, कम सुविधा प्राइस, तो यू शुड गिव सेकेंड ऑल्टरनेटिव। आप दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो, दैट इज लाइब्रेरी। तो उन्होंने ये भी बोला है कि अभी सरकार का जो ग्रांट है, वो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है वैसे वैसे काफी डिक्रीज हुआ है, और इसीलिए किताबें भी अब काफी महंगी हो गई हैं। तो पुअर चिल्ड्रन पढ़ेंगे कैसे? फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि बाकी जो इंडियन स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, वो बहुत बढ़िया कंडीशन में। तभी आप देखिए ना, केरल, तमिलनाडु, साउथ कितना ज्यादा डेवलप्ड है। साउथ बहुत डेवलप्ड है। उसका रीजन ये कि वो अपने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रमोद कुमार जो बोलते हैं कि डाइंग लाइब्रेरीज, मरती माई लाइब्रेरीज मर रही हैं, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो डिटोरिएट हो रहा है, और इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन लाइब्रेरीज को रिवाइव किया जाए, और सरकार जो है वो पैसे दे लाइब्रेरीज को, और जितना ज्यादा हो सके लाइब्रेरी को मेंटेन रहे। गजब के रिजल्ट आएंगे किसी भी। मैं अभी वो व्हाइट टाइगर आपने पढ़ी होगी, है ना, अभी उस पर मूवी भी आई है। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो लड़का होता है वो भी शायद कहाँ से आता है, बिहार से आता है कि झारखंड से आता है। तो उसमें आपने देखा होगा वो लड़का जो है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, लेकिन पैसे नहीं होते हैं। तो वो कहाँ काम करता है? वो फिर कोयला कोयला की खदान में काम करता है वो। नहीं, कोयले की खदान में नहीं, मतलब कोयला तोड़ता है वो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लाइब्रेरीज में स्टडी कर सकते हैं, नॉलेज तो वहां से भी मिल रही है। तो भैया हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है, हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से कि भैया कुछ करो, बिहार सरकार से। तो प्लानिंग कमीशन ने ये सजेस्ट किया है कि हर 1000 लोगों पे एक लाइब्रेरी तो हो। बिहार में 1 लाख लोग पे एक लाइब्रेरी है, 1 लाख। क्या आप विश्वास करेंगे? और जो है भी वो इतनी बुरी कंडीशन में है क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है भी नहीं, और उनके स्कूल्स भी बहुत बुरी कंडीशन में क्योंकि इनफ टीचर्स नहीं है। क्या कर सकते हैं? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है। दोस्तों, आप हमारे लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा शेयर किया करिए। हम चाहते हैं कि स्पेशली जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको यहाँ से नॉलेज मिले। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर ये इतना सा कर दिया करिए, बहुत हेल्प होगी उन बच्चों की। तो 13,500 सब्सक्राइबर हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ, और फेक चैनल पे मत जाएं। मुझे लगता है आप फेक चैनल पे जा रहे हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ।